हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल वे एडुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लेकर आए हैं ईवीएस का 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार सीटेट में पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। यानी पर्यावरण अध्ययन में हम बच्चों को जोड़ेंगे, उसमें सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन या किस्से कहानी। तो पहला एक का फटाफट जवाब देंगे। तो एक का डी विकल्प से सही है। एक का कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है, जो कि हम बच्चों के किस्से और कहानी के माध्यम से हम बच्चों को सबसे प्रभावशाली युक्ति यानी पर्यावरण अध्ययन को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है। यानी हमारे कितने थीम है? 6 थीम है। तो वो 6 थीम में से पूछ रहा है कौन सा एक ऐसा थीम है जो पर्यावरण मुख्य थीम 6 का एक नहीं, यानी 6 में से एक कौन सा नहीं है। फटाफट जवाब देंगे। आवास, हम चीज़ कैसे बनाते हैं, काम और खेल या भोजन। कौन सा थीम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? काम और खेल थीम नहीं, इस कौन है? उप थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। यानी कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। यानी क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। लास्ट विकल्प क्या है वो भी देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। फटाफट जवाब दीजिए 3 का कौन सा विकल्प सही है। तो 3 का सी ही विकल्प सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों, यहाँ पे वर्णों होता, गलती लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, वर्णों और परिभाषा पर बल देता है, यानी परिभाषा पर बल नहीं देता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? संकेतक नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है? निगेटिव है, तो इसका आंसर भी निगेटिव होगा। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना और न्याय और समानता के प्रति श्रोकर। तो हम लोग जानते हैं याद करना क्या है? निगेटिव वर्ड है, तो याद करना ही मेरा 4 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, करा है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, यानी हम पर्यावरण अध्ययन कराते हैं उसमें क्या करें? शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं, यानी बच्चों को स्वयं करने के लिए अवसर देना चाहिए। सीखने के लिए आगमन, कौन सा आकलन है वो पूछ रहा है। आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या CCE। फटाफट जवाब दीजिए 5 का कौन सा सही है। तो हमारा 5 का बी विकल्प से क्या करा है? आकलन, सीखने का आकलन। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। फिर से मेरा क्या आ गया? निगेटिव आ गया, तो क्या होगा? आंसर भी निगेटिव होगा। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला विकल्प देख लेते हैं, कराएं बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना या बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना। फटाफट जवाब दीजिए 6 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 6 का मेरा बी ही विकल्प सही है, यानी निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव क्या करा है? फटाफट 6 का बी ही विकल्प पूछ रहा है, यानी बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने के लिए खोजने और क्रियाकलाप से जोड़ना। यानी क्या कर रहा है? उद्देश्य नहीं है, निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। करा है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। यानी निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है? अनुसरण होता है। अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात,
वैश्विक से स्थानीय या अमूर्त से मूर्त। फटाफट 7 का जवाब दीजिए। तो कौन सा होगा? 7 का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प से, ज्ञात से ज्ञात की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? फिर से कैसा है? नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन है, तो आंसर भी नेगेटिव होगा। वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण या मापनी। तो कौन सा होगा 8 का? फटाफट जवाब दीजिए। 8 का भी क्या होगा? बी विकल्प ही सही है, यानी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण क्या है? नहीं है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। करें, निम्नलिखित में से किसी को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, यानी आकलन में दूर करना चाहिए। आकलन के संकेत का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणवत्ता गुणात्मक आकलन। अगला क्वेश्चन विकल्प है, करा है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना। लास्ट है, करा है कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा उस पर चर्चा करना। तो फटाफट 9 नंबर का आप लोग जवाब देंगे। तो कौन सा विकल्प सही है? 9 का सी विकल्प सही है। 9 का सी विकल्प सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें, सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम साधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उसके पास समय है। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना को स्वीकार कर सकता है। फटाफट 10 का जवाब दीजिए। 10 का कौन सा विकल्प सही है? सी ही विकल्प सही है, क्योंकि यह वास्तविक स्थिति में सीखने का क्या करता है? अवसर प्रदान करता है। 11 नंबर क्वेश्चन करें, पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? पाठ्य पुस्तक को बाहर जाना, यानी पाठ्य पुस्तक से क्या है? बाहर जाना। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। फटाफट 11 का जवाब दीजिए। 11 का कौन सा विकल्प से है? तो 11 का ए ही विकल्प से है। करें, पाठ्य पुस्तक से क्या है? बाहर जाना, तभी हम पर्यावरण को बाहर के वातावरण से जोड़कर पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि, यानी गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र सिखाना, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या उपयुक्त में से सभी। फटाफट जवाब दीजिए। तो 12 का डी विकल्प सही है। कौन सा सही है? डी, यानी सभी। चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोग भी। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। कहा है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त में से सब। तो क्या होना चाहिए? एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, विषयगत होना चाहिए, यानी बी डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प। 13 का भी डी विकल्प सही है। अब हम 14 नंबर पे चलते हैं। करा, विद्यालय में मिड डे मील, क्या करा? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा प्रासंगिक है, यानी कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या क्या कर रहे हैं? यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? तो 14 का बी ही विकल्प सही है। यह करें, पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यानी बी विकल्प सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। करें, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताते हैं? यानी पर्यावरण जब हम अध्ययन करते हैं उसमें करें, बोझ के बिना सीखने का क्या तात्पर्य है? स्कूल बैग का कम वजन, पर्यावरण पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों को कम संख्या, बोझ का भार, यानी भार होता है, बोझ का भार कम करने की जरूरत, पाठ्यक्रम यानी पर्यावरण पाठ्यक्रम को आधा काम करने की ज़रूरत है। फटाफट 15 नंबर का जवाब दीजिए। तो 15 का कौन सा भी सी विकल्प से? बोझ का भार क्या करना है? कम करने की जरूरत, यानी बोझ नहीं होगा, यहाँ बैग होगा। तो चलिए आज आप लोग को 15 में से कितना आया कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और वीडियो से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।